बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, उसका मसला नहीं है। क्लास में आज पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा कम है, 8 बच्चे हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर मैं मैसेज खोल रहा हूँ, 1 मिनट। मुझे ये बताइएगा कि जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसका अभी टेस्ट ले लूँ अगर आप लोग कहें, नहीं तो टॉपिक पढ़ लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं। सिर्फ 8 बच्चे हैं क्लास के अंदर, उसमें से एक मैं हूँ और एक सर हैं। सही है, उसके अलावा 6 बच्चे बनते हैं। मैंने टॉपिक अगर छेड़ूंगा तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग बताएं, टेस्ट लेना है तो 1 टाइप करें, अगर टॉपिक पढ़ना है तो 2 टाइप करें। टॉपिक के लिए 2 और टेस्ट के लिए 1, एज योर विश। टॉपिक, उमेमा का चाहिए टॉपिक, अफरा टॉपिक। सही है, टॉपिक टॉपिक चले भाई, टॉपिक छोड़ देते हैं हम। सही है भाई। कल हमने स्टार्ट किया था, हमने कल कंप्लीट फनल्स पढ़ ली थी। उम्मीद है आप सबको फनल्स समझ आ गई होगी। सही है, अभी मैं मेरे पास मैसेज नहीं कीजिएगा, पूरा फोकस क्लास पे रखिएगा। सही है, सब छोड़ दें, अब क्लास की तरफ आते हैं। सही है, अब देखें, हम फेसबुक प्रोफाइल पढ़ चुके हैं। सही है, कल की क्लास जो मैंने लास्ट करी थी फनल्स पे करी थी। सही है, अभी मेरा जो टॉपिक है ना वो है, आपका मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आपने कितनी चीजें पढ़ ली है और कितनी चीजें अभी पेंडिंग पर है। सही है, फिर उसमें जो भी टॉपिक अभी मेरे सामने स्क्रीन पे आएगा, मेरी स्लाइड्स में आएगा, हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। सही है, फेसबुक एड्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। फेसबुक प्रोफाइल हमारी डन है, पेज डन है, एड अकाउंट डन है, बिजनेस मैनेजर डन है। सही है, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। पेमेंट मेथड क्या चीज है, पेमेंट मेथड मैं अभी पढ़ा देता हूँ उसे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको मैं ये भी बता चुका हूँ, प्रोफाइल और पेज में कितना क्या फर्क है। अब देखें, ये जो मेरा मेन टॉपिक था जो आप लोग आज के लिए दिखाना था मुझे, ये देखें। कुछ जैसे मिसाल के तौर पे आपने डॉक्टर की लैंग्वेज में देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर कुछ लिख के देता है पेपर पे, वो सिर्फ किसको समझ आती है, क्या कहते हैं, सिर्फ जो दवाई दे रहा होता है, मेडिसिन की जो शॉप रन कर रहा होता है, डॉक्टर उसको कुछ मुंह से आके बताता नहीं है, वो अपनी राइटिंग में लिख के देता है। सिर्फ ये राइटिंग किसको समझ आती है, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसको। इसी तरीके से ना हर फील्ड के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सही है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। सही है, और भी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ उस फील्ड के माहिर को पता होती है। सही है, जैसे अगर कोई अकाउंट देख रहा है तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है उसको पता होगा। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग देख रहा है तो कलर पेस्टिलेट क्या होते हैं उसको पता होगा। सही है, बैकग्राउंड पे फिल्टर किस तरह लगता है, ग्रेडियंट क्या होता है, वो ग्राफिक डिजाइनर को पता होगा। इस तरह हर फील्ड के अंदर है ना अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। जब आप मेटा एड्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सही है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, अगर आपको ये चीजें आती होंगी तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही शॉर्ट बता देता हूँ, फिर आपको, आप इस, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा और इसको अपनी क्लास में रिवाइज करते रहिएगा क्लास के एंड तक। सबसे पहला है सीपीएम। सही है, कॉस्ट पर मील, यानी कॉस्ट पर मील से मुराद है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। मैंने आपको कल की क्लास में जिस तरह बताया था कि फेसबुक एक अमाउंट, सब अमाउंट चार्ज करता है पर यूजर को ऐड दिखाने के लिए। यानी अब वो एक एक यूजर के हिसाब से अगर पैसे काटेगा तो हमारे को हिसाब देने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो एक अमाउंट काटता है, सपोज के तौर पे उसने 10 रुपए काटे मेरे अकाउंट से, और उसमें उसने 100 लोगों को, 1000 लोगों को ऐड दिखाई, तो वो जो हमारा सीपीएम होगा ना वो क्या होगा, 10 रुपए। यानी 1000 लोगों को दिखाने पे जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, सिर्फ 10 रुपए। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, जैसे आपकी कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के सामने एक वेबसाइट पे क्लिक किया था। सही है, वो वेबसाइट खोल गई थी। यानी एन यूजर के किसी ऐड पर क्लिक करने से जो चार्ज कटते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। सही है, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, यानी देखिए मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐड रन करी, आप उस पे देखिए, आप परसेंटेज में वो बताएगा कि मेरा क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है। यानी सपोज मैंने एक ऐड रन करी है जिसपे 100 क्लिक्स है, अब वो 100 को डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद है ना वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट दे देगा, उसको कहता है सीटीआर। तो ये क्लिक थ्रू रेट, यानी लोगों का क्लिक करने का रेशियो कितना ज्यादा था। सही है, सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन, यही चीज है बट अलग है। सही है, वो पर एक्शन पे पैसे काटता है और सीटीआई क्लिक थ्रू रेट पे वो परसेंटेज देता है। सही है, लाइफ टाइम वैल्यू, यानी किसी चीज की वैल्यू लाइफ टाइम।
कि ये प्रोडक्ट ने कितनी वैल्यू दी है लाइफ टाइम से। ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं होती, बट वो टर्मिनोलॉजी से तो याद करनी पड़ती है, सही है। जिस तरह पैनाडोल एक आम गोली है, ब्रूफिन एक आम गोली है, वो ज्यादा यूज होती है, मगर और इसमें से कुछ टर्म्स है जो ज्यादा यूज होती है, और कुछ ऐसी है जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं होगी, सही है। CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से होती है, सही है। ये काम नहीं आती, बट ये CAC कोई पूछे तो आप इसको बता सकते कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जिस तरह आपने देखा होगा क्लास 1 और 2 में एब्रीवेशन पढ़ाई जाती है, तो ये फुल फॉर्म्स पढ़ाई जाती है, ये उसी तरीके का है, सही है। AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जब आप ई कॉमर्स करते हैं, सही है, तो वो पूछता है कि एवरेज ऑर्डर जब आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी एक प्रोडक्ट को निकालने में कितनी कॉस्ट लगी है, और भी बहुत कुछ, सही है। कॉस्ट पर व्यू, यानी एक बंदे ने मेरी ऐड देखी तो उस पर फेसबुक ने मुझसे मुझसे कितना पैसे काटे हैं, सही है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कोई कंपनी है, मिसाल के तौर पे मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, सही है। अब वो जब कोई सॉफ्टवेयर सेल करता है, सही है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या देता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। आपने कभी देखा है कि यूट्यूब वाले बोलते हैं कि आप हमारा ये पैकेज सब्सक्राइब कर ले। जोंग वाले हो गए, यूफोन वाले बोलते हैं कि आप हमारा ये पैकेज सब्सक्राइब कर ले। उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो सर्विस के तौर पे हमारे को सेल करते हैं, सही है। और CX क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस। जब आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं अपने किसी क्लाइंट के लिए, सही है, या कोई क्लाइंट है जो आपको वेबसाइट बना के देता है, तो वो क्या कहता है, कस्टमर एक्सपीरियंस, सही है। CTA क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। विजुअल्स वाली क्लास में मैंने बताया है, एड अकाउंट वाली क्लास में मैंने बताया है, सही है। क्या है उसके बाद, LCTR, लिंक क्लिक थ्रू रेट, यानी वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर बताई। क्लिक थ्रू रेट CTR पढ़ा था, जो थर्ड वन है CTR है, उसी तरह ये लिंक। अब मिसाल के तौर पर किसी को अपनी वेबसाइट पे लिंक करवाना है, तो वो उसको क्या कहेगा, लिंक क्लिक थ्रू रेट, सही है। टोफू में आपको पढ़ा चुका हूँ, टॉप ऑफ द फनल क्या होती है, बॉटम ऑफ द फनल क्या होती है, मिडिल ऑफ द फनल क्या होती है, सही है। VC क्या होता है, व्यू कंटेंट, यानी जब हम कहेंगे ना कि मिसाल के तौर पे आपका VC वैल्यू क्या है, यानी आप बताओगे आपका कंटेंट पे व्यू कितना है, सही है, अगर आप किसी अपनी अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे तो। सही है। ATC क्या है, ऐड टू कार्ट, यानी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो कहेंगे ATC रेट क्या है, यानी आपका ऐड टू कार्ट, आपकी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट का रेट क्या है, यानी आप बताओगे कि यार मेरा ATC जो है ना वो 30% है, यानी 30% लोग आके मेरी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, सही है। इनिशिएट चेकआउट क्या होता है, चेकआउट करना किसी भी वेबसाइट से, सही है। PUR क्या होता है, परचेज होता है, यानी किसी बंदे ने हमारी प्रोडक्ट परचेज करी। LAL क्या होता है, एक है ना, जिस तरह हम एड्स पे जाएंगे ना, जब हम ऐड क्रिएट करेंगे, जब मैं आपको ऐड वाला टॉपिक फाइनल, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सही है, जब ऐड रन करना सीखेंगे हम, सही है, मतलब वो लास्ट होगा जब सब आप चीजें कवर कर चुके होंगे, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ऐड रन रन किस तरह होती है, सही है। तो उसमें एक ऑडियंस बनती है, लोकल लाइक ऑडियंस। सपोज आपकी एक ऑडियंस बनी जिसने आपको है ना 1 करोड़ रुपए की सेल दी। अब आप उसी ऑडियंस से नए कस्टमर फाइंड करेंगे, एक कैंपेन रन होती है लोकल लाइक ऑडियंस की, सही है। इसको LA भी कहते हैं और LLA भी कहते हैं, सही है। आर RFT अब तो नहीं होता, सही है, बट पहले था, इसको कहते हैं रीटारगेटिंग, सही है। बट इसको अभी इसमें लिखा हुआ है रैपिड फायर टेस्टिंग, यानी वही है कि दोबारा अपनी ऑडियंस को टेस्ट करना, यानी मेरी कौन सी ऑडियंस मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, सही है। तो ROAS क्या होता है, ये सबसे मेन चीज है फेसबुक के अंदर, सही है। यानी आपने 1,000 रुपये लगाया, उस 1,000 रुपये को लगाने के बाद आपने उस 1,000 रुपये के जरिए कितने पैसे कमाए, यानी रिटर्न ऑन द एड स्पेंड, सही है। यानी 1,000 रुपये लगाया और आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जो समझ लो 4,000 रुपये आपका प्रॉफिट है और 1,000 रुपये आपका एड स्पेंडिंग है, तो रुआज उसको काउंट करते हैं, सही है। और सही है, और रिटर्न ऑन ओवर इन्वेस्टमेंट, सही है, आपने जितना भी लगाया ROI उसको कहते हैं, सही है। रिटर्न ऑन ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी पैकेजिंग, प्रोडक्ट, जितनी भी चीजें होती है ना, उसके बाद जो पैसा बचा उसको कहते हैं रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, सही है। यूजर एक्सपीरियंस, UX का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, सही है। ये सब टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है तो क्लास में 1 टाइप कर दे। जैनब, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, मेरे पास जो माइक शो हो रहा है उसमें मेरी तरफ से आवाज जा रही है। 1 का मतलब क्लास समझ आ गई है ना, आई एम राइट। सही है, थैंक यू। चले अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होगी, तो आप अब देखें, अब ये जो मैंने चीज लगाई है ना, मैं इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि इसको ग्रुप में शेयर कर दूं। अगर नहीं करता तो कल की जो क्लास रिव्यू वो आएगी ना, रिवीजन के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके अब ये सब टर्म याद कर लीजिएगा। जब आपका टेस्ट होगा तो मैं ये सब चीजें सुनूंगा, सही है। अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ, सही है, पेज किस तरह बनता है, सही है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। मेरी स्लाइड्स मुझे लेट मैंने बनाई है थोड़ी सी,
सही है, बट मैं आपको लाइव दिखा चुका हूँ तो स्लाइड्स की जरूरत नहीं है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। सही है, मैंने इसको डिटेल में लिखा था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखें, ये कुछ चीजें हैं, देखो, पेज सेटिंग्स। सही है, इन सब चीजों से क्या होता है, किसी ने देखो ऑथेंटिकेटर्स हो गए, ये सब बेसिक चीजें हैं। सही है, फेसबुक लिंक करना, ये सब बेसिक चीजें हैं। देखो, इसको पढ़ाने का कोई रीजन नहीं है मेटा एड्स के अंदर, कि ये सब चीजें जब से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या होता है। सही है, कौन से बटन से क्या होता है। सही है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे पेज का नाम चेंज करना है। अब देखें, आप लोग जाएंगे बिजनेस इन्फो में। सही है, बिजनेस इन्फो में जाएंगे ना। अब देखें ना, प्राइमरी पेज का नाम लिखा हुआ है, आप उस पर आप अब कुछ लोगों के पास ये खुला हुआ होता है और कुछ लोगों के पास नहीं खुला हुआ होता। सही है, तो आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना है। सही है, सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना है कि यहाँ पे एडिट का बटन अगर आ रहा है तो एक लिमिट होती है कि आप 60 दिन तक नाम चेंज नहीं कर सकते, आप 150 दिन तक नाम चेंज नहीं कर सकते, आप 6 महीने तक नाम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी वो होती है, क्राइटेरियाज होते हैं। सही है, और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो इसको देखें, ऊपर आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, परमानेंटली डिलीट बिजनेस। आप जब ऐसी चीजें यूज करा करें ना, बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट, तो आपका माउस आपके हाथ में होना चाहिए, आपका कीबोर्ड आपके हाथ में होना चाहिए। एक छोटी सी गलती क्लाइंट का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। सही है, तो जो भी चीज करें थोड़ी एहतियात से कीजिएगा। क्योंकि कल मैंने क्लास के अंदर कुछ बच्चों के असाइनमेंट पुराने चेक कर रहा था मैं, तो मैंने एक चीज नोट करी कि बच्चे बहुत जज्बात में आके काम कर रहे थे। सही है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कीजिएगा। कभी आपने देखा है, मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भी कितनी एहतियात से चीजें यूज कर रहा होता हूँ। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों को पता है कि किस चीज से क्या हो जाता है, किस तरह रिकवर होती है। बट अभी आप लोग स्टार्टिंग में है तो हल्की हल्की चीजों को एक्सप्लोर करें। सही है, बगैर पूछे, जब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, जब तक उस चीज को एक्सप्लोर ना करें। जो पढ़ा दिया उसको एक्सप्लोर करें, अगर कोई मसला आएगा तो मैं रिजॉल्व कराने के लिए बैठा पाऊँ। सही है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। बट अगर आप लोग पहले से कोई भंड मार देंगे तो मेरे को नहीं पता होगा कि क्या चीज़ क्या हुई हुई है, क्योंकि फेसबुक जितनी जल्दी चेंज होता है, मैंने आपको बताया, महीने में 3 दफा चेंज होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो जो कीजिएगा थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरे भी इल्म में नहीं होती, मगर देखें, तो मैं भी, हर इंसान सीख रहा है। सही है, अभी क्योंकि फेसबुक अपडेट हो जाता है तो कुछ चीजें मेरे को भी देखनी पड़ती है, क्या अपडेट हुई है नहीं हुई है। जिस तरह अभी फेसबुक ने अपना एआई स्टूडियो लॉन्च कर दिया इंस्टाग्राम पे, ऑटो स्क्रॉल लॉन्च कर दिया है, और भी बहुत सारे फीचर्स लॉन्च हुए हैं। सही है, फेसबुक ब्लूप्रिंट से दोस्ती कर ले ताकि आपको फेसबुक से रिलेटेड हर चीज पता चलती रहे। तो पानी, पानी दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। सही है, अब देखें, मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ कि ऐड अकाउंट कहाँ से ऐड होता है। सही है, ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा। मैं आपको सबसे इजी वे में पढ़ा चुका हूँ। सही है, अब देखें, पहले जब फेसबुक था ना, सॉरी, जब फेसबुक था ना, तो उसमें ना इस तरह की चीजें आती थी, या आप इसको प्रॉपर एडमिन एक्सेस दे दें या एम्प्लॉय एक्सेस दे दें। अभी फेसबुक अपडेट हो गया है, तो अब आपको मैंने जो एक्सेस तरीका बताया है ना, तो ये तरीका हो गया है। ठीक है, ये फर्क होता है क्योंकि फेसबुक अपडेट होता रहता है ना, खाली यूआई चेंज होती है, चीजें चेंज होती है। सही है, यही पिक्सल वेबसाइट का पुराना ही नहीं। एक मिनट रुकिएगा। सही है, ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लूँ, क्योंकि हमारा कोई वेबसाइट से ताल्लुक नहीं है, वेबसाइट से कोई काम नहीं है, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है ना। तो ये टॉपिक से रिलेटेड चलेंगे तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। सही है, ये पिक्सल, पिक्सल मैं आपको बता देता हूँ, अपना टॉपिक नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। सही है, देखिए, पिक्सल क्या होता है। पिक्सल ये चीज होती है कि आपने कभी देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे गए, फिर आपको उसकी एड्स शो होती है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या आपने कभी किसी का कोई पेज व्यू करा हो, वेबसाइट विजिट की हो, तो है ना, फेसबुक क्या करता है, अपनी एक आंख, पिक्सल को कहते हैं एक आंख, सही, आई। सही है, एक आई कहते हैं उसको, आंख। आंख वो अपनी वेबसाइट पर लगा देता है, अटैच कर देता है। कोडिंग के थ्रू भी होती है, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई या वर्डप्रेस से बनी है तो उसके थ्रू भी होती है। सही है, तो उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पर अटैच कर देता है। सही है, अब अटैच करने के बाद होता क्या है, अटैच करने के बाद ये होता है कि जब भी आपको आपको अपनी वेबसाइट पर डेटा देखना हो कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए, तो आप उसको वहां से कॉपी करेंगे डेटा को, और फेसबुक में आके एक लोकल लाइक ऑडियंस की कैंपेन रन कर देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो आंख के अंदर यानी पिक्सल के अंदर जो डेटा स्टोर है ना, उसको दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेट का मतलब क्या है, वो आपके बारे में थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं, यानी आपकी वो टॉप ऑफ द फनल है, आप उनको दोबारा ऐड दिखा के मोफो स्टेज पे और बोफो स्टेज पे ला सकते हैं। क्लियर है सबको इतनी चीज।
अगर क्लियर है तो एक मिनट रुकिएगा। अगर क्लियर है तो वन टाइप कर दे, जल्दी जल्दी वन टाइप कर दे। सर मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, क्लास से 10 मिनट पहले मुझे बच्चों से सवाल जवाब लेने हैं। सही है सर। थैंक यू। सही है, चले अब आगे बढ़ते हैं। सही है। हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर ली है, कुछ चीजें बुनियादी चीजें सब चीजें हो गई है, बस कुछ चीजें बाकी है। सही है। अब देखिए, ये टॉपिक मैं इंशाल्लाह मंगल वाले दिन पढ़ाऊंगा। सही है। अब देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक ये पढ़ा चुका हूँ, आप दोबारा समझिएगा। सही है। कैंपेन लेवल पे क्या होता है, कैंपेन लेवल पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी ये कैंपेन है क्या। यानी टॉप ऑफ द फनल है, बॉटम ऑफ द फनल है, या मिडल ऑफ द फनल है। सही है। हम ये डिसाइड करते हैं। सही है। कैंपेन लेवल पे। और हम उसकी जो उसके बारे में जो चीजें होती है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सही है। टॉप ऑफ द फनल पे, यानी कैंपेन लेवल पे। एड साइड लेवल पे हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले ही भी ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बुनियादी चीजें थी जो इसमें लिखी हुई है, तो आपको क्लियर करवा रहा हूँ। आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपका बजट क्या होगा, आपकी प्लेसमेंट क्या होगी, आपकी ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, और आपकी बिड क्या होगी। बिड में पढ़ा चुका हूँ कि आप जो स्पेंड कर रहे हैं उस पे जो मतलब जो स्पेंडिंग होती है उसको बिड कहते हैं। सही है। ऑक्शन। सही है। इसको कहते हैं, इसको जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये एडसेट लेवल पे कवर होती है। और एड्स में क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी, यानी आपकी जो पोस्ट है या कोई वीडियो है, कोई कैप्शन है, हेडलाइंस है, सीटीए है, जो भी है XYZ, ये सब चीजें। सही है। पहले लेवल पे क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कैंपेन का नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, हम चाहते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स है, ट्रैफिक है। सही है। एडसेट लेवल पे क्या होगा, हमारी टारगेटिंग, बजट, प्लेसमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, बिड। सही है। और कहाँ कहाँ हमारी ऐड दिखानी है। सही है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, उसको गौर से समझिएगा। मैंने कैंपेन बनाई एग्जाम्पल टॉफू, टॉप ऑफ द फनल, जिसमें मैं वीडियो चलाऊंगा। सही है। और ये मेरी सेल्स कैंपेन है सपोज। सही है। मैंने ऊपर डिसाइड कर लिया, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो, मैंने एक एग्जाम्पल दे दी। अब मैंने इसके अंदर दो एडसेट बना लिए। सही है। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी दो अलग अलग ऑडियंसेस हो। पहले मैंने रख दिया एडसेट वन और मैंने रख दिया एडसेट टू। सही है। उसमें मैंने एक में टारगेटिंग अलग रखी है, एक में बजट अलग रखा है, एक में प्लेसमेंट अलग रखा है। सपोज एक में मैं फेसबुक पे चला रहा हूँ, एक में मैं इंस्टाग्राम पे चला रहा हूँ। सही है। और एक में मैंने बिड 1,000 रुपये रखी है, एक में 2,000 रुपये रखी है। सही है। सही है। अब मैंने है ना उसके अंदर भी मल्टीपल चीजें बना ली। अब मैंने ना चार अलग अलग क्रिएटिव बना लिए, एक वीडियो, एक इमेज, एक एआई, और एक कुछ और। सही है, एक कंटेंट। सही है, या कोई रिव्यू। सही है। अब वो मेरी जो कैंपेन होगी, यानी टोफू लेवल है, तो अपने हिसाब से हर मार्केटर अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाता है। सही है। तो ही वो मार्केट में हर किसी से अपना अलग होता है। सही है। एड चलाना तो सबको आती है, बट वही बात है ना, जो जितना माहिर होता है, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उस हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट करता है। सही है। अब सपोज इसने देखो मैन सिमलिंग रख लिया, गर्ल्स स्माइलिंग, मैन स्माइलिंग, और भी बहुत कुछ, वो अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट हो गए, क्रिएटिविटी हो गई, एड कंटेंट हो गया। सही। ये मेन टॉपिक था कि इस तरह स्ट्रक्चर बनते हैं टोफू, एडसेट और एड्स। सही है। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सही है। बेसिक स्ट्रक्चर है फेसबुक का। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सब ऑब्जेक्टिव्स खुल जाते हैं। ये टॉपिक समझ ले, मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, ये फाइनल टॉपिक होगा। ये जो क्रिएटिव गाइड था मैंने आपको बताया था। सही है। अब ये देखें, अब जो हायर कन्वर्जन एड्स होती है ना, जिसके अंदर देखें प्रोवाइड होती है वैल्यू, बिल्ड होता है रिलेशनशिप, और प्रमोट होता है सेलिंग, यानी जो आप ऑफर कर रहे हैं। सही है। योर फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन, आपने ये सुना होगा। सही है। अब ये बंदा क्या नोट लेके खड़ा हुआ है, ट्राई एस फॉर $1। सही है। अब वो कह रहा है लेस देन अ कप ऑफ कॉफी। यानी देखिए, अगर आप कहीं बाहर मुल्क में जाते हैं ना, बाहर मुल्क में जाते हैं, एक कॉफी की जो प्राइस होती है ना, वो मिनिमम $2 या $5 होती है, या पॉसिबिलिटी है कि $6 हो, $10 हो। सही है। अब उसने वैल्यू क्या दिखाई, उसने क्या दिखाई, टैगलाइन क्या डाली, आप है ना ट्राई करें इस चीज को, इनका जो काम है, मुझे नहीं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग करता है। अब वो कह रहा है लेस देन अ कप ऑफ कॉफी। सही है। ये कहीं और ऐड चला रहा है बाहर मुल्क में। सही है। अब इसने कितने अच्छी इंगेजिंग पोस्ट बनाई कि हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे, ये डिजिटल मार्केटर है, हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे। सही है। लेस देन, जितना अगर कॉफी के कप में खर्चा होता है ना, उससे कम में आपकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी मिनिमम $1 से। सही है। आप ये समझे। अब देखिए उस पर कितने 162 लाइक्स आ गए, 18 कमेंट आ गए, और 24 शेयर्स आ गए।
चीज समझ रहे किस तरह उसने क्रिएटिविटी यूज करी। कार्टून थीम डाल दी उसने, यूज कर लिया ऐड के लिए, और कप ऑफ कॉफी को हुक बना दिया। यानी एक हुक का मतलब होता है, जो वीडियो एडिटर है अगर क्लास के अंदर अवेलेबल है तो वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हुक का मतलब होता है जल्दी से अट्रैक्शन लेना, ग्रैब करना ऑडियंस की। सही है। अब इसी तरीके से मल्टीपल, हर बंदा अपने हिसाब से क्रिएटिविटी बनाता है। जैसे प्रिंस वालों ने बनाई भी अपनी एक क्रिएटिविटी, सुपर वालों ने, सही है, दीपक मसाले वालों ने, सही है, टैगलाइंस बनाई हुई है, शान ने बनाई हुई है, बैंक्स ने बनाई हुई है। सही, टैगलाइंस हमने सुनी होगी। जैसे मैं आपको एक ब्रांड की बात, दीपक, दीपक मसाला खाने में आला, सही है। कपाल दानेदार की कोई टैगलाइन है, याद नहीं है मुझे, बहुत सारी टैगलाइंस है, जहन से निकल गई है। सही है। अब हर ब्रांड अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाता है। आपको पता है स्ट्रेटजी बनाने की भी एक अलग से चार्जेस मिलती है। सही है। अब देखिए इसने एक वीडियो बनाई है, शायद चल जाए, नहीं चल रही थी। अब देखिए इन्होंने एक ऐड बनाई है, जो मैंने आप लोग असाइनमेंट दिया था, समझे। इस तरह असाइनमेंट होता है, देखें। एक पोस्ट लगा दी, उसके बाद इधर हेडिंग डाली 1 2 3 4, विजुअल्स लिख दिया, इज द एड विजुअल्स अपीलिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग। अब आप जवाब, अब आप सवाल करेंगे, अब नीचे आप खुद जवाब देंगे। ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। सही है। अब रिलेवेंसी क्या है, इज द रिलेवेंट टू द टारगेट मार्केट एंड वी केयर अबाउट योर ऑफरिंग। यानी देखिए इस ऐड से साबित हो रहा है कि ये क्या चाह रहे हैं, यानी इस ऐड चलाने का मकसद क्या है, इनका मकसद क्या है, सेल करना बैग को। सही है। इस बैग में क्या है, ये टैग की तरफ आता है जिसके अंदर लैपटॉप रख सकते हैं, कंफर्टेबल है और इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज है। वैल्यू क्या मिल रही है, कंफर्टेबल है, वैल्यू है। कॉल टू एक्शन क्या है, शॉप नाउ, देखिए आप यहाँ पे शॉप नाउ दिख रहा है। सही है। इसको कहते हैं असाइनमेंट करने का तरीका। सही है। आगे फ्यूचर के लिए याद रखिएगा, अगर आप कोई और कोर्स करते हैं तो आपको काम आएगा। सही है। इसी तरह से विजुअल्स है। सही है। ये असाइनमेंट था जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। विजुअल्स नो अच्छे नहीं है, देख रहे हैं ये व्हाइट कलर के इसके साथ शुभ दिखा रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा। सही है। अच्छी पोस्ट है बट मजेदार नहीं है। वैल्यू नहीं है, रिलेवेंसी नहीं है, सही है, कॉल टू एक्शन नहीं है, सही है, ब्रांड अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें नोट करने की होती है। सही है। अब देखें, आज हम पढ़ेंगे बायर पर्सोना। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, सही है, तो एक बायर पर्सोना बनाते हैं। बायर पर्सोना क्या होता है, आपकी जो आप ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, सपोज आप रियल एस्टेट है तो आप मेन हेडिंग डाल देंगे रियल एस्टेट। अब उसमें आप देखें, अब उसमें आप उसकी हर चीज निकालेंगे। बायर पर्सोना का नाम रख दिया रियल एस्टेट की, सही है, 2 रूम के फ्लैट के लिए आप बायर पर्सोना बना रहे हैं। यानी आप बायर पर्सोना ये समझें कि आप ये प्रोडक्ट क्यों परचेज करेंगे, सही है, और आपको क्यों करनी चाहिए। सपोज देखें मैं डेबिट कार्ड बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डेबिट कार्ड बेच रहा हूँ, सही, डेबिट कार्ड बेच रहा हूँ। अब मैं डेबिट कार्ड क्यों लूंगा, ये सवाल है ना मेरा। मैं डेबिट कार्ड क्यों लूंगा। अब जो उस पर रिसर्च होती है ना, उसको बायर पर्सोना कहते हैं। खरीदने वाले के हिसाब से सोचना, यानी उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा। सपोज मैं लिपस्टिक बेच रहा हूँ, अब मैं मेल को तो टारगेट नहीं करूंगा ना, तो और मिसाल के तौर पे मैं बुड्ढों को तो टारगेट नहीं करूंगा ना लिपस्टिक बेचने के लिए, मैं किसको टारगेट करूंगा, लड़कियों को, जो ब्यूटी से रिलेटेड नॉलेज रखती है। सही है। उसका बिहेवियर कैसा, वो मिसाल के तौर पे वो इस्लामिक हो, तो मैं उसको लिपस्टिक तो नहीं बेचूंगा ना, उसका बिहेवियर क्या होगा, यानी उसका बिहेवियर होगा मॉडर्न, इस्लामिक की तरफ नहीं होगा, क्योंकि वो लिपस्टिक लगाती है। सही है। लिपस्टिक के अलावा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि ये 2 इदारे हैं तो मैं आपको खाली समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे अभी दिमाग में आ रही है। सही है। कि उसके दिमाग में इमोशंस क्या होंगे। यानी मैं केक बेच रहा हूँ, सपोज बर्थडे केक बेच रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना किसी के घर में अगर कोई बंदा सैड है तो उसको मेरा बर्थडे का केक दिखे, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना। मैं चाहूंगा जिसको मिसाल के तौर पर किसी किस्म की खुशी मिली है उसको मेरी ऐड दिखे। सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई एजुकेशन उसकी चला रहा हूँ, तो मैं किसी डिग्री होल्डर को तो अपनी कॉलेज की ऐड नहीं दिखाऊंगा ना, सपोज मैं स्टूडेंट्स को ऐड दिखाऊंगा ना। इस तरह का बायर पर्सोना होता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं बेच रहा हूँ वो क्या कहते हैं, कॉफी बेच रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी दुकान है कराची के अंदर, अब मैं लाहौर के अंदर तो टारगेट नहीं करूंगा ना, मैं जहाँ हूँ उसके आसपास के इलाके में टारगेट करूंगा ना। और मेरा गोल होगा, यानी मिसाल के तौर पे कि एक दिन के अंदर 6 से लेकर 9 बजे तक मेरी शॉप खुली होती है, सुबह 6 से रात 9 तक। तो मैं उस गोल के हिसाब से ऐड चलाऊंगा ना, जो मेरे को ट्रिगर करे। सही, 12 पर्सोना इसको कहते हैं। इसके हिसाब से देखें, चैट जीपीटी बहुत आलीशान टूल है, सही, जेमिनी है बहुत आलीशान टूल है। आप उसको बोले मेरे ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, ये करती है, ये चीज है, सही है। मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा मेरा, कुछ भी नहीं, मैं करके भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को। आपको कुछ भी नहीं जाना, एआई के इतने उम्दा टूल्स आ गए हैं, आप चैट जीपीटी पे जाएं,
जेमिनी एआई पे जाएं, किसी पे। मैं देखिए ज्यादातर चैट जीपीटी यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि चैट जीपीटी मेरे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसमें 2 मिनट में आपकी एप्लीकेशन टाइप हो जाती है, सही है। 2 मिनट में हर चीज हो जाती है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। आपकी सीवीज का कंटेंट आपको मिल जाता है, आपकी समझ ले कवरिंग लेटर मिल जाता है। हम अब इंशाल्लाह एआई पे भी क्लास रखेंगे, सही है। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले हर चीज हम करेंगे, सही है, टेंशन ही नहीं लेनी। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो सब चीजें क्लियर रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सिर्फ नो हाउ होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज भी है। जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप ये बोलेंगे यार लोग इस तरह काम कर रहे हैं, सर ने हमें ये चीज बताई नहीं। आप लिख लें जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, गारंटी है आपको कहीं मार्केट में ऐसा कोई ट्रेनर नहीं बताएगा जो इतना डीप के अंदर हर चीज बताएगा। सही है। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने परसोना रख दिया अली। मैं अली नाम के बंदों को टारगेट कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक कीचेन बनाया जिसका नाम अली है। बायर परसोना समझ ले, एक तरीके से अपनी जो ऑडियंस होती है ना, जो खरीदने वाली ऑडियंस होती है, उसके हिसाब से बनाया जाता है, सही है। मैंने कोई भी एक नाम रख दिया परसोना का, सही है, पैरासोना का या परसोना, जो भी उसको आप प्रोनाउंस करें, सही है। उसकी एज रख दी मैंने 18 से 20। मैंने जेंडर रख दिया मेल। उनका इंटरेस्ट क्या होगा, गेम होगा, ई गेम्स होगा, PS4 होगा, पबजी होगा, सही है, इस तरीके का। उनका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, कॉलेज होगा, यूनी होगा, स्कूलिंग, क्योंकि मैं गेम से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो उसके जो स्टूडेंट होंगे वो 80 साल के या 40 साल के लड़के तो नहीं होंगे। वो क्या होंगे, स्कूल के जो बॉयज होते हैं जो कॉलेज से आके या स्कूल से आके गेम्स खेलते हैं, सही है। उसका जो डेमोग्राफिक्स, सही है, वो मैं आपको जब एड्स रन करना सिखाऊंगा तो बताऊंगा डेमोग्राफिक्स क्या होता है, सही है। टॉप 50 सिटीज होगी पाकिस्तान के अंदर, पीके मतलब पाकिस्तान, सही है। अब जो उसका जो वो होगा ना, बाय देन बाय, उसमें जो इमोशन होगा, रिलीजियस होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वैल्यू, शशका, जिसको शशका पसंद होगा गेमिंग के अंदर, सही है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होगा, जॉब भी करता है, इंडस्ट्री भी होगा, वेला भी हो सकता है, फ्रीलांसर भी हो सकता है, सही है। एवरेज उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, सपोज मैं बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट और जिसकी सैलरी सिर्फ 500 रुपये, उसको तो ये ऐड दिखाऊंगा तो मेरे लिए बेवकूफ़ी है ना। अगर मेरा प्रोडक्ट जितना बड़ा है, सपोज मैं बेच रहा हूँ मूंगफली, सही है, अब मैं 5 स्टार बंदे को जो 5 स्टार से खाना खाता है, मैं उसको रेकड़ी वाला खाना दिखाऊंगा तो वो थोड़ी खाएगा, वो ब्रांडेड चीजें खाता है। तो यानी जो मेरा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ऑडियंस को सेलेक्ट करना, डिटेल टारगेटिंग करना, उसके हिसाब से प्रॉपर गोल्स बनाना, हर चीज सेट करना, सेटअप करना, सही है, सही है। और ये सब कुछ, और आप उसको कहाँ का दिखाना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि यार जो लाइव स्ट्रीमिंग होती होती है ना उस पे फेसबुक पे, उस पे मेरी ऐड दिखे, सही, अपने हिसाब से हर चीज करना। यू आर योर ओन बॉस, सही है। मेटा एड्स के बाद आप फ्रीलांसिंग के जरिए बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, सही है। आप आपको बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, सही है। कहना क्या चाहते हैं यानी व्हाट आई एम सेलिंग, यानी आप क्या सेल करना चाहते हैं। मैन ड्रेसेस, वॉचेस, रियल एस्टेट, लर्निंग टॉयज, सही है। यानी आपने देखा होगा आजकल बच्चों की किताबें आती है कि आप नीचे डोर खींचे ऊपर से हाथ हिलता हुआ दिखेगा, और भी बहुत सारी चीजें, सही है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, अब बहुत सारे टूल्स आते हैं, सही है, सही है। यूथ रोज, यानी लोगों से पता करना है कि वो उनके हिसाब से कि मिसाल के तौर पे मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग से सोचूंगा यार परफ्यूम कौन खरीद सकता है। अगर आप एआई से नहीं बनवाते तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एनिमेशन बनवाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर वाले आपसे ज्यादा एंगेज करेंगे, सही है। आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर देखेंगे, मार्केट के अंदर कौन कौन से कॉम्पिटिटर है उसको देखने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स है। मैं आपको आपको एक टूल दिखा देता हूँ, सही है। सही, अब आपको मजा आएगा ये टूल देख के, ये मार्केट में आपको कोई भी नहीं बताएगा, सही है। गारंटी है, कोई बता दे तो आप ले आइएगा हमारे पास। सही, अब ये देखें, ये एड्स लाइब्रेरी का एक टूल है। जिस तरह आपने कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरी देखी होगी, इस तरह ये ना मेटा की एड्स लाइब्रेरी है। सही है। अब मैं देखें यहाँ पे दिखा हुआ है पाकिस्तान, मैंने सपोज मैं पाकिस्तान में ऐड दिखाना चाहता हूँ, मुझे देखना है मेरा कंप्यूटर क्या रन कर रहा है। मैं इधर गया, मैंने ऑल एड्स पे क्लिक करा। अब देखिए, एक चीज क्लियर कर ले, मैं ये टॉपिक पढ़ाने से पहले एक चीज बता रहा हूँ। देखिए अब ये है ना सोशल मीडिया का है चीजें, ठीक है। अब मैं जो आपको एड्स लाइब्रेरी बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसका कंटेंट थोड़ा बड़ा होगा। यानी मैं कोई कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, सपोज बुक्स, सही है। अब इसके अंदर जो एड रन हो रही है ना वो बुक से है ना, जो कीवर्ड है ना उससे बहुत सारी चीजें, गलत चीजें भी ले आएगा, सही है, आपके डैशबोर्ड पे। तो आपको डरना नहीं है। देखिए 18+ कंटेंट भी आ जाता है कभी कभार, तो ये सब चीजें है ना डरने की नहीं, ये सब बुक्स है। यानी कुछ बुक्स बड़ी भी आ जाती है, कुछ कार्टून वाली बुक्स भी आ जाती है। ये है ना कीवर्ड्स पर रिलेट करता है, तो आपको इसको बिल्कुल रिलेट नहीं करना। आप एक हद तक इससे हेल्प ले सकते हैं। सपोज मैं बेच रहा हूँ, सही है,
इधर मैं जाता हूँ, इधर मैं बेच रहा हूँ सपोज, कोई एग्जांपल दे दो, क्या बेच रहा हूँ, की चेन, की चेन बेच रहा हूँ, सही है। अब की चेन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे ना, जिस मिसाल के तो किसी ने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, किसी ने अपने बायो में लिखा होगा, सपोज दिखा देता हूँ, देखो अभी ये देखो, डबल एम वाला एक एड रन कर रहा है, एड क्या रन कर रहा है मैं वो ये भी देख सकता हूँ, सही है। अभी देखिए इसने क्या ऐड रन करी है, मैं ये देख लेता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं ऐड देख सकता हूँ, इसने ऐड रन करी भी है, देख रहे हैं। अब इसमें ये क्या दे रहा है वैल्यू, मिनिमम आप 100 पीस बनवा सकते हैं, एक पीस के लिए हमसे राब्ता ना करें, सीधी बात, नो बकवास, सीधी सीधी बात। इसमें इसने सीटीए क्या यूज करा है यहाँ तक हम देख सकते हैं, सही है। अगर इसकी एड रन हो रही होगी तो आप इसके सीटीए बटन पे क्लिक करके इसके पेज पे जा सकते हैं। आप डायरेक्ट जाएंगे, देख अभी देखें, रिश्ता जूलर, सही है। इसने कैप्शन लिखा हुआ है चैट इन इंस्टाग्राम, इसने ये सीटीए दिया है, ये बेच क्या रही है आप ये भी देख सकते हैं। मार्केट में क्या चीज ट्रेंड पे चल रही है, सही है। देखने के लिए क्या करना है आपको, ये चीज पे क्लिक करना है, आपके पास बड़ी स्क्रीन आ जाएगी। तो ये अभी ये किस तरह का कंटेंट डाल रही है, आप इससे मिलता जुलता कंटेंट बना लेंगे और आपकी यही प्रोडक्ट होगी तो आप अगर आपकी यही प्रोडक्ट है तो आप ये वीडियो भी उठा सकते हैं, सही है। अब ये देखिए गजरे बेच रही है ब्रांडेड वे में, तो ये गजरे रखे, कीचेन रखा, एक पूरा गिफ्ट हैम्पर बना के दे रही है, सही है। आपको इससे एक आइडिया मिला यार, हाँ मैं ये बेच सकता हूँ, लोग खरीद लेंगे, आपने इसका बिजनेस शुरू कर दिया, सही है। आपको जब डेटा एनालाइज करना आ गया है ना, अभी देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, आपके काम की नहीं है बट मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। अभी देखिए इन्होंने बहुत सारी वीडियोस को जुड़ा के एआई से ना वॉइस ओवर डलवाया है, तो ये आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आप जिस सेक्टर के अंदर ऐड रन कर रहे हैं, सपोज आप अफगानिस्तान में ऐड कर रहे हैं तो इधर आप अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। इधर जाके मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि ऑल एड्स कैटेगरी को आप सेलेक्ट करें, और इधर जाके अपना जो भी ब्रांड है, यानी मिसाल के तौर पे मैं ड्रेसेस लिख देता हूँ, सही है, ड्रेसेस। अब मैं ड्रेसेस पे सर्च करूंगा कीवर्ड, सही है, अब ड्रेसेस पे कोई नहीं आ रहा, सही है। अब मैं ड्रेस कर देता हूँ उसको, मैं चाहता हूँ मैं वो किसी ब्रांड की ऐड देखनी है, मैं चाहता हूँ दीपक वालों की मुझे ऐड दिख जाए, सही है, दीपक, दीपक, कुछ ब्रांड्स में लिख रहा हूँ, आप कोई भी ब्रांड देख सकते हैं बड़े बड़े, सही है। देखिए ये क्लाइंट का ब्रांड था मेरे, इन्होंने क्लास क्या ऐड अभी रन कर रहे हैं, इसमें देख सकता हूँ, देखिए एक्टिव स्टेटस, एक्टिव ऐड, ये एक्टिव नहीं है तो मैं इस पे फिल्टर लगा के, सही है, और भी बहुत कुछ देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ इंस्टाग्राम की ऐड देख सकता हूँ, सही है। मैं चाहूँ तो सिर्फ मैं देख सकता हूँ यार जिसने सिर्फ मीम चलाया उसकी ऐड दिख जाए, मैं चाहूँ इनएक्टिव एड्स आ जाए, सही है। मैं अप्लाई 3 फिल्टर करता हूँ, इनकी मेरे पास एक भी ऐड नहीं आ रही, मीम्स मैंने हटा दिया, सही है, मैंने इनएक्टिव ऐड रख दिया, इंस्टाग्राम हटा दिया, सही है। इनएक्टिव ऐड भी इन्होंने अभी तक, अभी लास्ट कुछ महीनों में, एक दो महीनों में ऐड रन नहीं करी है, सही है, अफगानिस्तान में। अभी मैं भी शायद ये पाकिस्तान में की कोई ऐड शो हो जाए, सही है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो शिफ्ट रिफ्रेश कर लिया मैंने, सही है। अभी मैंने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको दोबारा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही है, इसके फिल्टर काम नहीं करते ऐड कैटेगरी में, अब ऐड कैटेगरी दोबारा करा, इसको इंटर किया, सही है, ठीक है, एक्टिव ऐड नहीं आ रही, सही है। अब आप इस पे गए, फिल्टर पे गए, सही है, आपने कर लिया इनएक्टिव ऐड, सही है, अप्लाई कर दिया फिल्टर, सही है। आप किसी भी ब्रांड की देख सकते हैं, सपोज मैं आपको कोलगेट की दिखा देता हूँ, जो अभी करंटली ऐड रन कर रहे हो, या आप ये लगा समझ ले शान वाले की लगा देता हूँ, शान जो फूड का ब्रांड है, सही है, आप किसी भी ब्रांड की देख सकते हैं, सही है। शान शायद मे बी फूड के नाम से हो, मिसाल के तौर पे आपको कोई दोस्त ऐड रन कर रहा है, आप देख सकते हैं यार कि वो कौन सी ऐड रन कर रहा है, सही, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखें। अब शान के नाम पे और भी ब्रांड्स आएंगे शान के नाम से, देखिए शान है जायका, अब ये कीवर्ड पे भी एनालाइज करता है, सही है। अभी द बिग सुपरमार्ट में इन्होंने कोई शान के नाम से कोई प्रोडक्ट डाला होगा तो इनकी ऐड आ रही होगी। चेजअप पे देखिए शान के मसाले बिकते हैं, चेजअप वालों की ऐड आ रही है, फेमस ब्रांड है। आइडियल सुपरमार्ट की ऐड आ रही है,
सही है। अब इस तरीके से, अब ये इसके जो सर्च इंजन है ना वो प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं करते, बट आप लोग इससे थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हैं। सही है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। सर मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि क्लास में कितना टाइम बाकी है, ताकि अगर मैं क्यूए ले लूँ। ये टॉपिक हो गया आज का। सर जी तकरीबन क्लास एंड होने वाली है। सर प्लीज 10 मिनट पहले बता इन्फॉर्म कर दिया करें, ताकि मैं क्यूए ले करूँ। चले स्टूडेंट सवाल पूछे, जिसको कोई अगर सवाल असल है। में इंटरनेट का इशू है हमारे पास, तो इसीलिए ये मसला आ रहा है। ओके दो सर। दफा तीन दफा ओके बंद सर। हुई है जूम। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। आप बच्चे सवालात कर लें, अभी टाइम है क्लास में, तो आप सवाल कर लें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। बच्चों जल्दी सवाल कर लो, क्लास एंड हो जाएगी, फिर सवाल रह जाएंगे आप लोगों के। चले मैं सवाल कर लेता हूँ, आप लोग उस पर जवाब देते हैं। सही है। अगर हाँ तो 2 क्लिक कीजिएगा, सही है, ना तो 1 क्लिक कीजिएगा। सही है। अभी तक क्लास में आपको हर चीज क्लियर हो चुकी है। जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, जितने मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू जैनब। चले नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, क्लास में टाइम कम है तकरीबन। इंतजार। अनस, आप सबसे ज्यादा क्लास के अंदर एक्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा आप ही क्लास में इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप अभी आप कह रहे हैं तकरीबन। मोहम्मद मास, पहली दफा नाम सुन रहा हूँ। लिंक कंप्यूटर, मैंने आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि क्लास में जब भी आया करें अपने ऑफिशियल नाम के साथ आया करें, काइंडली, ताकि मुझे पता चले कि कौन बंदा कौन है। सही है। चलें, ग्रेट, आपको क्लास समझ आ रही है। लिंक कंप्यूटर। उमेमा, गुड, आपको क्लास समझ आ रही है। अनस साहब, आपको क्लास समझ आ रही है। मोहम्मद मास, ग्रेट, आपको क्लास समझ आ रही है। टाइम से आपने क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। लिंक कंप्यूटर। सर अभी फुली प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए। अब देखें, मेरा काम है आपको समंदर दिखा देना, एक बाल्टी प्रोवाइड कर देना। अब आपके अंदर कितना जुनून है कि आप समंदर से पानी निकाल सकते हैं। मैं आपको है ना लिखना सिखा दूंगा, सही है, चीजें एक्सप्लोर करना सिखा दूंगा, हर चीज सिखा दूंगा, मगर प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। सही है। उसकी जिम्मेदारी ना इदारे की है ना मेरी है। सही है। जितना चाय में गुड़ डालोगे, जितनी चीनी डालोगे, उतना मीठा होगा। इसी तरीके से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको सॉफ्टवेयर समझ आएंगे। सही है। उमर तैयब या उमर तैयब, तैयब होगा शायद, नाम है जी मेरा। सही है। ग्रेट, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका फायदा है। जितने भी स्टूडेंट है, जितने लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं अवेलेबल हूँ। प्रैक्टिस करेंगे, कोई चीज फेस आएगी आपके सामने आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। क्लास खत्म हो जाएगी, फिर भी अगर आप कुछ पूछेंगे मैं अवेलेबल तो हूँ। बट जो बच्चा है ना, क्लास के दौरान पूछता है तो ज्यादा मजा आता है, बतौर उसके जो क्लास खत्म होने के बाद टॉपिक कंप्लीट हो गए, सर्टिफिकेट इशू हो गए, इंटर्नशिप में पूछता है सर इसका मतलब क्या था। तो फिर उस्ताद की भी हट जाती है, इदारे की भी हट जाती है कि बच्चा कैसे सवाल कर रहा है। सही है। किसी का कोई और सवाल। अभी तक देखिए मैं जितनी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ऑलमोस्ट फेसबुक एड्स कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ अब आप लोग को है ना ऐड किस तरह रन होती है